बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल वाजिद है और मैं एक कॉमर्स मेंटोर हूँ। आज की क्लास में हमने सिर्फ दो डेफिनेशंस को डिस्कस करना है और ये हमने कंसाइनमेंट के रेफरेंस में डिस्कस करना है। वो है नॉर्मल लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। देखें, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस ये दोनों हमें अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेंगे। हम अगर ब्रांच अकाउंट्स पढ़ेंगे वहाँ पे भी हमें ये दोनों टर्म्स मिलेंगी। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पढ़ते हैं हमें वहाँ पे ये दोनों टर्म्स मिलेंगी। अगर हम कंसाइनमेंट पढ़े हमें दोनों टर्म्स मिलेंगी। इसी तरह अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आ जाएँ तो हमें बहुत सारे चैप्टर्स में ये टर्म देखने को मिलेगी। अब सबसे पहली बात है कि हम लॉस को कैटेगराइज क्यों करते हैं, ये एक अलग क्वेश्चन है और नॉर्मल और एब्नॉर्मल लॉस की डेफिनेशन क्या है, ये एक अलग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कि हम नॉर्मल और एब्नॉर्मल लॉस को कैटेगराइज क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है, क्या रीजन है। तो मैं इसके ऊपर आपको छोटी सी बात ये कहूंगा कि नॉर्मल लॉस और एब्नॉर्मल लॉस की कैटेगरी सीधा हमारी स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करती है, हमारे स्टॉक की वैल्यूएशन को इफेक्ट करती है, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करती है। यानी कि नॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ और होता है और एबनॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ और होता है। ठीक हो गया। नॉर्मल लॉस को हम हमेशा रिमेनिंग स्टॉक के साथ एडजस्ट करते हैं, जबकि एबनॉर्मल लॉस को हम किसी भी एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनाते। एबनॉर्मल लॉस को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसका लॉस रिकॉर्ड करते हैं, जबकि एबनॉर्मल लॉस के अंदर हम उसका लॉस रिकॉर्ड करने की बजाय उस लॉस को रिमेनिंग इन्वेंट्री पे फैला देते हैं। अब इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन हम करेंगे जहां पे हम नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन देखनी है कि कौन से लॉसेस को हम नॉर्मल लॉसेस कहते हैं और कौन से लॉसेस को हम एबनॉर्मल लॉसेस कहते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों को डिफरेंशिएट इसलिए करते हैं कि दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट है। नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है और एबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है। लेकिन आज की वीडियो में हमने नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस नहीं करना, हमने सिर्फ नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की डेफिनेशन को डिस्कस करना है। तो इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जो लॉस आपके कंट्रोल में हो, जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, वो एबनॉर्मल है। और जो लॉस आपके कंट्रोल से बाहर है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एबनॉर्मल है। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, पेट्रोल एवापोरेट हो जाता है। अगर फर्ज करें कि हमें पेट्रोल पीछे रिफाइनरी से आया 10,000 लीटर पेट्रोल आया, तो क्या पेट्रोल पंप तक आते आते उसको वहां से वो ट्रांसफर हुआ ट्रक में या उसके जो टैंकर में ट्रांसफर हुआ, फिर वहां से पेट्रोल पंप तक आया, पेट्रोल पंप से अपनी मशीन में ट्रांसफर हुआ, पेट्रोल पंप के टैंक में ट्रांसफर हुआ, तो क्या आपका ख्याल है वो 10,000 लीटर उतना ही रहेगा? नहीं, उसमें से काफी ज्यादा एवेपोरेट हो गया होगा। अब आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप उसको एवेपोरेशन से नहीं बचा सकते। इसी तरह कोयला है, कोयला अगर आप 20 या 25 टन लोड करते हैं तो बहुत ज्यादा कोयला लोडिंग अनलोडिंग में वो भुर जाता है, यानी कि वो क्रश हो जाता है और जाया हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे लॉसेस ऐसे हैं कि जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक बल्ब बनाने की फैक्ट्री है तो आप 1 लाख बल्ब बनाते हैं एक दिन के अंदर, फर्ज करें तो ये शीशे का काम है, क्या वो 1 लाख में से एक भी क्रैक नहीं होता होगा, दो भी क्रैक नहीं होते होंगे? तो ऐसे लॉसेस जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो नॉर्मल लॉसेस हैं। और ऐसे लॉसेस जो हमारे कंट्रोल में हैं, हमारे बस के अंदर है उनको उनसे बच जाना, वो एबनॉर्मल लॉसेस हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि नॉर्मल क्या होता है और एबनॉर्मल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी डेफिनेशन पढ़नी है कि नॉर्मल लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। नॉर्मल लॉस जो मैंने आपको बताया, जिसे हम अवॉइड कर सके, जिससे हम बच सके, वो नॉर्मल लॉस है, और जिससे हम ना बच सके वो एबनॉर्मल लॉस है। इसको हम डेफिनेशन देखते हैं जो बुक में लिखी हुई है। कहते हैं जी, नॉर्मल लॉसेस मीन सच अ लॉस, नॉर्मल लॉस मीन सच अ लॉस दैट व्हिच इज अनअवॉइडेबल एंड इनहेरिटेड इन नेचर। इनहेरिटेड इन नेचर का क्या मतलब है? इसका मतलब है वो उस चीज के अंदर उसकी नेचर में शामिल है। जैसे पेट्रोल की नेचर है उसने उड़ जाना है, कोयले को अगर ज्यादा धूप लगे तो उसको आग भी लग जाती है, ये उसकी नेचर है, आप चाह के भी उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उस चीज के प्रोडक्ट के अंदर इनहेरिट होता है, आप इसको उससे अलग नहीं कर सकते। इनहेरिटेड नेचर है, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। सिंपल सी बात है, आपने डेफिनेशन में लफ्ज लाजमी लिखना है, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। नॉर्मल लॉस को कभी भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसकी? एग्जाम्पल्स हैं स्पॉइलेज है, लीकेज है, पिलफरेज है, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या कहलाती हैं? नॉर्मल लॉसेस कहलाती हैं।
ठीक हो गया। और मैंने इसकी आपको एग्जांपल दी। आपने पेट्रोल की एग्जांपल को अपने ज़हन में रखना है कि पेट्रोल को जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो तो उसकी कुछ क्वांटिटी, बेशक वो बड़ी माइनर क्वांटिटी क्यों ना हो, वो एवेपोरेट हो जाती है। और स्टूडेंट्स, नॉर्मल लॉसेस के बारे में एक और चीज याद रखें कि ये रूटीन होती है, ये रूटीन लॉसेस होते हैं, ये हमारी बिजनेस की रूटीन है। ऐसा नहीं है कि आज जब हम कोई चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, या पेट्रोल की हमने एग्जांपल ली, आज हम पेट्रोल ट्रांसफर कर रहे हैं तो आज वो वेपोरेट होगा, और कल ट्रांसफर कर रहे हैं तो कल वेपोरेट नहीं होगा। नो, ऐसा नहीं है। आप जब भी ये काम करेंगे, जब भी अपनी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, ये एवेपोरेशन का प्रॉब्लम आएगा। तो जो नॉर्मल लॉसेस होते हैं वो हमारे बिजनेस के रूटीन लॉसेस होते हैं, जो बाउंड टू हैपन है, होने ही होने हैं, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। ठीक है, तो ये होते हैं नॉर्मल लॉसेस। अब हम आते हैं एबनॉर्मल लॉसेस के ऊपर। एबनॉर्मल लॉसेस कौन से लॉसेस होते हैं? इनको एक्सीडेंटल लॉसेस भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इनको क्या कहा जाता है? एक्सीडेंटल लॉसेस। जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट। अच्छा, जो हमारे एक्सीडेंटल लॉसेस हैं, इनसे हम बच सकते हैं अगर हम थोड़ी सी एहतियात करें, अगर हम थोड़ी सी प्रिकॉशंस के साथ काम लें, केयर के साथ काम लें, तो हम एबनॉर्मल लॉसेस से बच सकते हैं। तो एबनॉर्मल लॉसेस रूटीन लॉसेस नहीं होते, और ये मैंने यहाँ पे एंड पे लिखा भी है कि जो एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं ये रूटीन लॉसेस नहीं होते। देखें, बिजनेस के अंदर डेली बेसिस पे चोरी नहीं होती, बिजनेस के अंदर डेली बेसिस पे आग नहीं लगती, डेली बेसिस पे एक्सीडेंट नहीं होते। तो ये जो लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट, ये एक्सीडेंटल लॉसेस हैं, और ये रूटीन बिजनेस की एक्टिविटी का पार्ट नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए डन है। हमने आज दो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, नॉर्मल लॉस की डेफिनेशन और एबनॉर्मल लॉस की डेफिनेशन। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि नॉर्मल लॉस को किस तरह से ट्रीट किया जाता है अकाउंटिंग में, और एबनॉर्मल लॉस को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। आपका इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस के ऊपर, आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 032141826063। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस को मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।